दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने अभी लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपको बता दें कि एकेडमिक सेशन में 2021 और 22 का किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसको डिसाइड किया गया है। और एक और बात कि ये जो डिसाइड किया गया है ये एक अल्टरनेट वेज है 2021 और 22 के लिए, अगर कोविड-19 सिचुएशन अनफिजिबल रहती है तो। आइए हम बात करते हैं एक एक करके कि क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट टाइम सीबीएसई एकेडमिक सेशन को दो पार्ट में कंडक्ट कर रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। दोनों ही पार्ट्स में 50% सिलेबस आएगा, यानी हर एक टर्म में 50% सिलेबस आएगा। आइए हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सिलेबस जो है वो आपका जो 21 और 22 में होने वाला है ये सिमिलर होगा, यानी कि ये रेशनलाइज किया जाएगा जैसे 2020 और 21 यानी कि लास्ट ईयर किया गया था, और इसका नोटिफिकेशन जुलाई 21 के एंड तक आ जाएगा। तब तक जो सिलेबस फॉलो किया जाएगा वो 31 मार्च 21 को जो इशू किया गया था उसी के बेसिस पे आपका सिलेबस चलेगा। एक और बात कि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, इनको मोर रिलायबल और क्रेडिबल बनाने के लिए, ताकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड तरीके से हो सके, इसके लिए बोर्ड कई सारे और एफर्ट करेगा। आइए हम बात करते हैं कुछ करिकुलम यानी डिटेल्स की कि किस तरीके से 9 से 12 तक प्रॉपर करिकुलम रहेगा। सबसे पहले 9th और 10th की बात करें तो टर्म 1 और टर्म 2 के साथ साथ 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट और पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क और स्पीकिंग और लिस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ प्रोजेक्ट भी पूरे सेशन में कंटिन्यू चलता रहेगा, ताकि बेटर लर्निंग हो सके 9th और 10th के स्टूडेंट्स की। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 तो होंगे ही होंगे, उनके साथ ये सारी चीज़ें भी सेशन के टाइम पर चलती रहेंगी। आइए हम बात करते हैं 11th और 12th की। तो 11th 12th में भी सेम है, यानी यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट फाइल इन टर्म्स के साथ होंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2 के साथ ये भी होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एक नोट पॉइंट है, जो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे इनको ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा बोर्ड की साइट पर, और इसके लिए बोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और इन इंटरनल मार्क्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो प्रूफ होंगे, उनको स्कूल डिजिटल फॉर्म में स्टोर रखेगा। अगर फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे बोर्ड को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी हाँ। एक और चीज़ कि जो बोर्ड है वो इंटरनल मार्क्स के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सैम्पल प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा, और यहाँ तक कि टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, ताकि इंटरनल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर और बेटर वे में हो सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन। आइए हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करें। तो एग्जामिनेशन मैं बता चुका हूँ कि दो पार्ट में होंगे, तो हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो नवंबर-दिसंबर 2021 के एंड में होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस आपका 2021 के एंड में आ जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न MCQ बेस्ड होगा और ये 90 मिनट का एग्जाम होगा। इसमें केस बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड MCQs भी आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में भेज दिया जाएगा, और स्कूल में भी हो सकता है ये आपका एग्जाम, और सेंटर पे भी हो सकता है। आंसर्स आपको OMR शीट पर देने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि टर्म 1 के मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड होंगे। क्लियर है? तो टर्म 1 का भी मार्क्स एज अ बोर्ड कंडक्ट कर, समझ लीजिए, मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन समझिए। टर्म 2 की बात करते हैं। तो टर्म 2 का एग्जाम जो होगा वो मार्च और अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल मंथ में 22 के सेशन में होगा। इसमें भी 50% सिलेबस आएगा, और 2 आवर्स की जो थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा 2 आवर्स का। इसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन सही नहीं होती है कोविड की, तो ये एग्ज़ाम भी आपका MCQ बेस्ड हो सकता है, और जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि टर्म 1 और टर्म 2 के ही मार्क्स मिलाकर आपके ओवरऑल मार्क्स बनाए जाएंगे।
आइए बात करते हैं कि अगर पैंडेमिक की वजह से कोई सिचुएशन और क्रिएट होती है तो किस तरीके के असेसमेंट और एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पे 4 सिचुएशंस दी गई हैं। अगर पैंडेमिक पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि इस सेशन के बाद जब से शुरुआत होगी उसमें अगर पैंडेमिक नहीं आता है तो आपके जो टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स हैं, स्कूल और सेंटर पे इनका एग्ज़ाम हो सकता है और इनके एग्ज़ाम्स थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं और दोनों का वेटेज 50-50% रहेगा। यानी जितने मार्क्स आपके टर्म 1 में आए हैं उतने टर्म 2 में 50% मार्क्स टोटल आपका फाइनल स्कोर बनाया जाएगा। सेकंड कंडीशन की अगर पैंडेमिक नवंबर और दिसंबर मंथ के बीच में रहता है, यानी टर्म 1 आपका नहीं हो पाता है लेकिन टर्म 2 हो जाता है ईजिली, इस कंडीशन में आपका टर्म 1 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड, आप उसे घर से दे सकते हैं। इस कंडीशन में टर्म 1 के जो वेटेज होगा उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और टर्म 2 का जो वेटेज होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन की बात करें तो अगर पैंडेमिक कंडीशन मार्च और अप्रैल यानी टर्म 2 के टाइम पर रहती है तो टर्म 1 के बेसिस पे आपका टोटल यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चलिए लास्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगर पैंडेमिक पूरे सेशन रहता है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 प्रॉपरली नहीं हो पाता है किसी सेंटर या स्कूल पे, तो बोर्ड ने कहा है कि आपका एग्ज़ाम आप अपने घर से दे सकते हैं दोनों ही टर्म्स को। लेकिन इस कंडीशन में टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज बहुत कम हो जाएगा। इस कंडीशन में इंटरनल मार्क्स की जो वेटेज होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी आपका फाइनल रिजल्ट इंटरनल टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप सभी को पूरे अच्छे से नया अपडेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको कमेंट में ही उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में दूंगा आपको, जिससे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड और पढ़ सकते हैं। फर्दर डिटेल्स और फर्दर न्यूज़ के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अदर स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि इससे उनके पास इस पैटर्न को समझने की नॉलेज आए और उसको वो आसानी से समझ सकें, ताकि वो मेहनत करें और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।